ऋषिकेश एक ऐसा शहर जो गंगा किनारे उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ लोग दुनिया भर से मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने आते हैं। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो इसी को देखने हम लोग निकल पड़े अपने विमान में। यहाँ से करीब हम 5 बजे निकले और करीब 10 बजे पहुंचे। थोड़ा आराम जरूर किया लेकिन ज्यादा नहीं कर पाए। भला ऋषिकेश आकर के आराम कौन करता है। और यहां से प्रारंभ होती है हमारी असली यात्रा। तो हम गए पहले गंगा के किनारे, फिर दूसरे गंगा के किनारे। लेकिन वेट, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत चीजें रह गई बीच की। स्नान के बाद की ग्लिम्स। नहीं आ जाओ, सब आ जाओ यार। ऋषिकेश की गलियों में है, अभी गंगा स्नान करके आ रहे हैं। काफी अच्छा लगा, क्यों नहीं लगा कि नहीं? अरे बहुत ज्यादा। आप बताओ, हाउ डिड यू फील आफ्टर स्नान? वेरी गुड, वेरी नाइस। और मैं चाहूँगा सबको यहाँ स्नान करने। वो फीलिंग जब आप पहाड़ों के आसपास हो, गंगा जी का शुद्ध जल पहाड़ों के बीचों बीच से बह रहा हो और सूरज ढल रहा हो, तो आनंद तो आएगा ही। आसपास एक चहल पहल है जहां लोग अपने काम में, अपने व्यापार में व्यस्त हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि गंगा किनारा उनका एक दूसरा घर हो। राम झूला, लक्ष्मण झूला तो देखा है, लेकिन साथ ही साथ गंगा आरती में उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मंत्रों का उच्चारण, गंगा जी की आरती, जलते हुए दीपक और सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां खड़ी है अपने हाथ में फोन लेकर, इस उम्मीद में कि वे इस अनोखे पल को अपने फोन की गैलरी में कैद करके ले जाएंगे। ये सब एक ही चीज दर्शाता है, हमारा धर्म, हमारा कल्चर। हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम अपना कल्चर, हमारे पुराने ट्रेडिशंस को नहीं भुला पाएंगे। वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। सुन रहा हूँ भाई। जब ऋषिकेश की सड़कों पर आप भगवान का नाम ले रहे हो तब कुछ पता नहीं चलता। इस बात का भी पता हमें उसी दिन पता चला। सूरज ढल रहा था और प्रकाश कम हो रहा था। तब हम ऐसी जगह गए जहां बिल्कुल प्रकाश नहीं था। नहीं समझे? आपका क्या इरादा है इस घनघोर इलाके में?
इलाका तो दिखाओ। इलाका तो देख सकते हैं आप, यहाँ कुछ ज़्यादा ही लाइट है एंड आई वोंट से एनीथिंग। यहाँ पे पिच ब्लैक। सो आप क्या कहना I चाहिए? won't say anything. I won't say anything. हम भी कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। He doesn't say anything. हम यही वही जगह है जहाँ पे हमने दिन में स्नान किया था एंड अगली सुबह हम फिर बैठे अपने विमान में। हम लोग ऊपर जा रहे थे, I mean, पहाड़ों के ऊपर वशिष्ठ गुफा यानी वशिष्ठ आश्रम। जहां पर वशिष्ठ मुनि तपस्या किया करते थे। मानो या ना मानो भैया, ये पर्टिकुलर जगह ऐसी थी जहां किसी का भी आकर के हृदय प्रसन्न हो जाए। This place was absolute heaven. हो भी क्यों ना, वशिष्ठ मुनि का आश्रम जो है यहाँ, जहाँ वशिष्ठ मुनि ध्यान लगाया करते थे, वो एक गुफा है, वशिष्ठ गुफा नाम से। यहाँ पे वो अंग्रेजी में एक टर्म है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, वो इस जगह के लिए बहुत सटीक बैठता है। खैर हम फोटो वीडियोस तो नहीं निकाल पाए इस जगह की रिस्ट्रिक्शन की वजह से, लेकिन तब तक आप गंगा जी का ही दर्शन कर लीजिए। और वापस हमने यहाँ पर स्नान किया और फिर हम चल पड़े वीरभद्र टेम्पल की तरफ, जो कि ऋषिकेश के दक्षिण हिस्से में पड़ता है। Here he is, the man, the myth. जैसा कि नाम बताता है कि वीरभद्र जी का मंदिर है, और मजे की बात यह है कि करीबन ये 1300 साल पुराना मंदिर है। वीरभद्र हमारे महादेव का अवतार है, जो तब प्रकट हुए थे जब सती माता ने अपना देह त्याग किया था प्रजापति दक्ष की वजह से। हम लोग मंदिर के अंदर गए तो मालूम पड़ा यहाँ बहुत शांत एटमॉस्फेयर है। हम लोग अंदर गए, शिव जी को प्रणाम किया और वहाँ कुछ समय गुजारा। तेरह 1300 साल पुराना मंदिर वाकई में अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है। उसी मंदिर से कुछ मीटर दूर हमें एक वीरभद्र आर्कियोलॉजिकल साइट मिली, जिसको ASI ने 1973 से 1975 के बीच में एक्सकेवेट किया था, जिसमें एक पुराने शिव मंदिर के कुछ अवशेष और रिमेन्स मिले थे, साथ ही साथ कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले थे जो पुराने कल्चर को सपोर्ट करते थे। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ये जो साइट है ये लगभग 1 सेंचुरी AD को बिलोंग करती है। अमेजिंग बात है कि नहीं? हालांकि ये यात्रा केवल 2 दिन की थी, लेकिन इस यात्रा में जो अनुभूति हुई वो बहुत अद्भुत थी। आने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, आएंगे फिर कभी गंगा के किनारे, पहाड़ों के बीच। अब शायद समझ आ गया है कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं। सही कहते हैं। चीटिंग करेगा